गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, फ्रेश, बढ़िया और इतना ज़्यादा आपको ज्ञान देने वाला या फिर ये लगाओ कि आपको अवेयर करने वाला टॉपिक लेकर आई हूँ। इतना शानदार टॉपिक है, एंड तक सुनिएगा। स्पेशली डेडिकेटेड टू मेन एंड वीमेन हु हैव मेन इन देयर लाइफ। ओके, सो बेसिकली टॉपिक सबके लिए है। या तो आपको खुद पे इम्प्लीमेंट करना है या आपको आजू बाजू वाले लोगों को ये बात समझानी है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। ओके, बहुत ही आज के टॉपिक में ना हम बात स्पेशली मिडिल क्लास मैन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रिच क्लास और पुअर क्लास के बारे में बात नहीं करूँगी, स्पेशली मिडिल क्लास मैन के बारे में एंड मिडिल क्लास मदर्स जो मेन की मदर्स हैं, मतलब बॉयज़ की मदर्स हैं राइट नाउ, उनके बारे में बात करेंगे हम। क्योंकि जो रिच क्लास है उनका अपना कुछ अलग सीन होता है, उनका फैमिली डायनामिक्स अलग होता है, गरीबों का अलग होता है। एंड इंडिया इज़ द मेजर पॉपुलेशन ऑफ मिडिल क्लास लोग। तो मेन प्रॉब्लम्स मेरे को उन्हीं में दिखाई देती हैं, क्योंकि शायद मेरे आसपास ज़्यादा वही लोग हैं। तो वो मैंने आइडेंटिफाई की हैं, वो आपको बतानी है। मैंने वीडियो के शुरू में बोल देती हूँ, प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बहुत रिसर्च से, बहुत मेहनत से आपके लिए एक टॉपिक तैयार करती हूँ और बहुत ही बेहतरीन ज्ञान होता है। आप प्लीज़ मेरा थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ठीक है। तो चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि वाई मिडिल क्लास मैन आर फेलिंग, वाई मिडिल क्लास मैन आर स्ट्रगलिंग सो मच इन देयर लाइफ्स। और मेरा लाइफ से मतलब पर्सनल लाइफ नहीं है, ठीक। सी, अपने आप में पर्सनल लेवल पे सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। कोई इनसिक्योर होता है, कोई साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो डिप्रेशन में रहता है, या जो भी है, आपके कुछ अपने वर्क प्रॉब्लम्स हैं, करियर नहीं बन रहा, वो एक पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम्स है। मैं उनकी बात नहीं कर रही आज। मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ जो अराइज तब होती हैं जब व्हेन यू एंटर इनटू अ फैमिली। जब फैमिली डायनामिक्स आता है ना, तब कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं। पर्सनल प्रॉब्लम से कैसे फाइट करना है वो इंसान खुद से बेहतर को कोई नहीं बता सकता, उसके खुद की अपनी जर्नी होती है। लेकिन जो फैमिली डायनामिक्स में, जो फैमिली में रहने के कुछ रूल्स लगा लो या फिर कुछ बेसिक आइडियाज़ लगा लो कि ये सब कर लो, तो फैमिली में मोटा मोटी बातें ठीक हो जाती हैं। अपने घर वाले बड़े बुजुर्ग हमको सिखाया करते हैं, वही सिखाते हैं हमको, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं सिखा पाते, उनको लगता ही नहीं कि चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, ये क्या सिखाने की बात हुई। तो उनके लिए मैं हूँ, मैं सिखाऊंगी आपको। तो चलो बताती हूँ मैं क्यों सिखा रही हूँ। मैं सबसे पहली बात तो क्योंकि वही बात पेरेंट्स ने नहीं सिखाई ये चीज़ें, स्पेशली आदमियों को नहीं सिखाई। अब क्यों नहीं सिखाई, बात पता है क्या, क्यों नहीं सिखाई? क्योंकि ना पिछली जनरेशन से, न जाने कितने ही जनरेशन से आदमियों को ना कुछ चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मिल रही हैं। मतलब वो तो गिवन है भैया। अगर आपने आदमी के रूप में जन्म ले लिया है, लड़के के रूप में जन्म ले लिया है, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक कुछ चीज़ें आपको फ्री में घर बैठे बैठे मिल जाती हैं। आपको तंग ही नहीं होना पड़ता उन चीज़ों के लिए, कभी डिमांड ही नहीं करनी पड़ती। तो आदमियों को लगता है कि अरे अचानक से मेरी शादी हो गई और इन चीज़ों की डिमांड आ रही है, तो ये औरत पागल है क्या जो ये फालतू की इन चीज़ों की डिमांड कर रही है। मैंने तो कभी अपनी माँ को डिमांड करते नहीं देखा, अपने बाप से ये सब। तो आदमियों का एक अलग ही वो चल रहा है यार कि ये हो क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में। हमने तो कभी नहीं देखी ये चीज़ें, कभी डिमांड हो रही थी। हमारी पुरानी जनरेशन में चाचे ताऊ इतने रिश्तेदार थे, फूफा थे, सब थे, हमने कभी किसी की फैमिली में नहीं देखी। सही बात है, नहीं देखी आपने, क्योंकि आदमियों में कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। आदमी वैसे के वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही आ रहे हैं बस। मतलब ये लगा लो कि ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन नहीं आ रहा आदमियों का। पर औरतें ना पिछली 2-3 जनरेशन से अपग्रेड गजब अपग्रेड हो रही हैं। मतलब अलग लेवल पे अपग्रेड हो रही हैं। वो चाहे थॉट्स में लगा लो, चाहे एजुकेशन में लगा लो, करियर वाइज लगा लो, और अब वो इक्वालिटी, फेमिनिज्म मूवमेंट और ये सब, अब इन चीज़ों में भी आ गई हैं औरतें कि अब हमको ये सब भी चाहिए। तो आदमी ना वहीं खड़ा था, औरतें यहाँ थी, औरतें यहाँ तक तो आ गई। अब उनको और ऊपर जाना है। अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते, वो उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है। आपकी ग्रोथ यहाँ पे रुक गई तो इस चीज़ में औरतों की कोई गलती नहीं है। आपको भी अगर औरतों के साथ रहना है ज़िंदगी में, औरतों के साथ से मेरा मतलब है सिर्फ अपनी वाइफ नहीं, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी ऑफिस कलीग्स, और आने वाले टाइम में आपकी बेटी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपको अपना हीरो मानती है। अगर आपको उन लोगों के साथ को एग्जिस्टेंस करके रहना है और एक तरीके से रहना है, तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा।
क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको अपग्रेड नहीं किया, आपकी मदर ने आपको ये सब बातें नहीं समझाई कि बेटा आने वाला टाइम जो है, वही मदर जो साथ में अपनी बेटी को भी पढ़ा रही थी, आपकी बहन को पढ़ा रही थी, उसको एम्बिशियस बना रही थी और आपकी बहन को वो सब सिखा रही थी कि बेटा पढ़ाई भी कर, एम्बिशन भी लेकर आ, ये भी ध्यान रख, ये भी ध्यान रख, कुकिंग भी सीख ले, थोड़ा ये भी सीख ले, रिश्तेदारों से बात करने भी सीख ले, पहनने ओढ़ने का तरीका भी सीख ले। आपकी बहन को वो सब सिखा रही थी, पढ़ाई, एजुकेशन, करियर, एम्बिशन से लेके कढ़ाई बुनाई और ये कुकिंग वुकिंग तक। आपको क्यों नहीं सिखा रही थी? वो जो बहन है, वो जो उसमें जो इतना एम्बिशन डाल दिया आपके पेरेंट्स ने, उस एम्बिशन का क्या होने वाला आगे जाके? कोई ना कोई या तो किल करेगा उस एम्बिशन को, क्योंकि एट द सेम टाइम आप पेरेंट्स हैं या आप भाई हैं, आप देखो अपने आप में, आपकी बहन के अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई थी, आपके अंदर नहीं डाली गई। क्यों आपकी बहन ने अलग से घर बसाने हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी, हमने तो इंडिपेंडेंट कर दी अपनी बेटी, पढ़ा दी लिखा दी, अब इसको आदमियों की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो इसकी आदमी से शादी ही नहीं करनी। या फिर आपका कुछ अलग से ही घर बसना था कि हमने इसको कुछ नहीं सिखाया जी घर बसाने के बारे में। देखो सेम, शायद मैक्सिमम जो मेरी जनरेशन के लोग जो 30s में हैं, मैंने मैक्सिमम देखा भाई बहन सेम ही स्कूल में पढ़े हैं। जो अपनी पुराने वाली जनरेशन है ना, उनको इतनी अकल आ गई थी भैया कि लड़कियों को पढ़ाना तो अच्छे से है, तो भाई बहन मोस्टली सेम ही स्कूल में जा रहे होते थे, सेम ही काइंड ऑफ एजुकेशन ले रहे होते थे। लेकिन धीरे धीरे लड़कियों के अंदर वो वाली मैरिज मटेरियल बनाने वाली बात कि भैया शादी के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो एक हैप्पी लाइफ के लिए, अगर आपको शादी करनी है तो प्लीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, कोई भी एग्ज़ाम होता है प्रिपेयर करके जाते हो ना, अरे शादी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा, सबको देना है, लेकिन माँ बाप प्रिपरेशन नहीं करा रहे यार। और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ ये प्रिपरेशन लड़कियों की भी कम करा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पढ़ा दिया लिखा दिया, एम्बिशियस बना दिए तो बस बहुत है जी। नहीं, ये गलती मत करो। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ लड़कियों को प्रिपेयर करते थे, लड़कों को खुला छोड़ देते थे कि भाई तू तो अपना देख ही ले, तेरा तो जो भी है। लड़कियों को प्रिपेयर कर देते थे तो समहाउ घर चल जाते थे कि चलो एक को आता है एक को नहीं आता, वो धीरे धीरे उसको सिखाते रहती थी, पीछे पढ़ के कुछ 10 15 20 साल में वो भी सीख जाता था। अब आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल किसी को नहीं सिखा रहे पेरेंट्स को लगता हम अपनी बेटी ना, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते, हम अपनी बेटी को भी बेटों की तरह पालते हैं, तो इसको क्यों सिखाए कुकिंग, इसको क्यों सिखाए शादी के बाद क्या करना है। अब दोनों को नहीं आता कुछ, दोनों को कुछ नहीं आ रहा है। अब तो प्रॉब्लम, जैसे ही शादी होती है, जैसे ही को एग्जिस्टेंस वाली सिचुएशन आती है, उनको एक रूम में डाल दिया जाता है, एक घर में डाल दिया जाता है, तो फिर भूचाल आ जाते हैं। दोनों को कुकिंग नहीं आती, दोनों को घर संभालने नहीं आते, दोनों को बच्चे संभालने नहीं आते। अब पैसा, करियर, एम्बिशन एक हद तक आपका साथ देता है। अगर आपके अंदर बेसिक लाइफ के स्किल्स नहीं है ना, एक लाइफ को जो आप मान के देखो, जो जिसको कहते हैं प्रिमिटिव स्किल्स हैं, ये प्रिमिटिव मतलब आदि मानव के पास भी ये स्किल्स थे कि अपना खाने का जुगाड़ कैसे करना है, अपना रहने का जुगाड़ कैसे करना है, आसपास की जगह को साफ सुथरा कैसे रखना है, ये प्रिमिटिव स्किल्स थे, आदि मानव के टाइम से चलते आ रहे हैं। लेकिन हम समहाउ इतने एडवांस हो गए कि हमने सोचा ये तो प्रिमिटिव स्किल्स हैं, हम तो एडवांस स्किल्स लेकर आएंगे अपने अंदर, हमको तो कोडिंग आती है, कुकिंग का क्या करना है। भैया कोडिंग आती हो या ना आती हो, कुकिंग तो आनी चाहिए, ठीक है। ये इतना बेसिक स्किल है। अल्टीमेटली कहावत भी है और अल्टीमेटली बात यही है कि इंसान इतना करता धरता, इतना कमाता किस लिए है, एक पेट के लिए। तो पेट तो बेसिक नीड है, उसको भरना आपको नहीं आता ना तो कुछ पॉइंट नहीं है। चाहे आप फिर सोने के सिक्के खा लो, फिर कमा लिए ना आपने, कुकिंग तो आती नहीं, फिर सोने के सिक्के खा लो। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। एक तो मेरा पहला पॉइंट यही क्लियर करना था मुझे कि पिछली जनरेशन वर्सेस आज की जनरेशन, आदमी चेंज नहीं हुए, औरतों में बहुत शिफ्ट आ गया है। इस वजह से फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। पेरेंट्स ने अब लड़कियों को भी थोड़ा इक्वल ट्रीट करने के चक्कर में उनको भी सिखाना छोड़ दिया है कि पहले ये बेवकूफ़ थे, अब हम लड़कियों को भी बेवकूफ़ रेज करेंगे। प्लीज़ ये बेवकूफ़ी बंद कर दो पेरेंट्स। अगर कोई एक पार्ट गलत था ना, तो दूसरे पार्ट को भी अब गलत बना के उनको बराबर नहीं ला रहे हो, ठीक है। ये लड़के पहले गलत थे, लड़कियों की पेरेंटिंग पहले गलत हो रही थी, अब लड़कियों की भी गलत हो रही है। इस तरीके से आप इक्वल लाओगे उनको, ये कोई इक्वलिटी का तरीका नहीं है। इक्वल लाएंगे कैसे कि भैया इनकी सही हो रही थी, इनको पढ़ाई लिखाई करियर एम्बिशन शादी बच्चा सब सिखाया जा रहा था, इक्वल ला रहा, तो इनको भी वही सब सिखाओ।
तब देखना क्या गजब की मैरिज होगी, क्या गजब का जोड़ा बनेगा, क्या गजब की कंपेटेबिलिटी होगी। जो जो इनको सिखाई जा रही थी वो सीखने की इनको भी ज़रूरत है। पेरेंट्स उल्टा कर रहे हैं, इनको भी नहीं सिखाते हैं, चलो देखी जाएगी, लड़ेंगे भिड़ेंगे, जो होगा देखी जाएगी। क्यों इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं यार, शादी के 6-6 महीने में ही डिवोर्सेस इतने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो यार प्रॉब्लम पेरेंटिंग में है अल्टीमेटली। अब पेरेंटिंग की तो प्रॉब्लम हो गई, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। अब हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। अब आप हो गए 25-30 साल के, आपकी हो गई शादी, अब आप फैमिली लाइफ में आ गए हो, ठीक है। अब ये जो मैंने इससे पहले वाली जो भी बातें बोली ना, ये आपको एज अ पेरेंट याद रखनी है कि अब ये गलतियां मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूँगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे मुझे अपनी बेटी कितनी ही प्यारी हो, कितना ही मेरा इक्वलिटी वाला मन हो। इक्वलिटी रखो, 100% रखो। मैं इक्वलिटी के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है मेरे इक्वलिटी को लेके, वो भी मैं आपको कभी बताऊँगी। लेकिन अपने बेटा और बेटी को, दोनों को सेम लेवल पे रेज करो। और सेम लेवल से मेरा ये नहीं कि दोनों को बेवकूफ़ बना दो, ये मेरा ये मतलब है कि दोनों को वो स्किल्स सिखाओ जो उनको लाइफ में इंडिपेंडेंट, पीसफुल, हैप्पी और किसी और पे रिलाय ना करना पड़े। ऐसे बच्चे रेज करो कि किसी चीज़ के लिए आपको किसी पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है बेटा या बेटी। हमने आपको इतना इंडिपेंडेंट, इतना कर्मठ, इतना मेहनती और एकदम ग्राउंड से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ बना दिया कि आपको कुछ भी काम करने को आए आप बिल्कुल हंसते हंसते कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। लाइफ ना बहुत स्मूथ हो जाती है। लाइफ पैसे से बहुत स्मूथ नहीं होती, लाइफ इन स्किल्स से स्मूथ होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब आपकी शादी हो गई है, आप घर गृहस्थी वाले जीवन में प्रवेश कर लिया है आपने, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी डिस्कस की, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो कि भैया या तो लड़की को आता है थोड़ा बहुत या उसको भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। अब मैंने 5 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जिनसे मतलब मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 99% तक कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो सकती हैं, जो रोज़मर्रा की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं घरों में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको कुछ पर्सपेक्टिव दिया हो, इसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो कि हाँ, ये जो बंदी बात कह रही है बात सही कह रही है, होना ऐसा ही चाहिए। मेरा यही पर्पज़ है कि आप एक बार बैठ के सोचें कि गलत तो नहीं कह रही ना, मैं बात तो सही कह रही हूँ। इम्प्लीमेंट कितनी हो पाती है वो बात अलग है, गलत बात नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ सोचिए, थोड़ा आप एक पर्सपेक्टिव देखिए उन चीज़ों का जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अपनी लाइफ में एक इतना ज़्यादा शिफ्ट फील होगा, इतना पीस फील होगा, और वही मेरा पर्पज़ है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।